अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। सीएम के रिजाइन के बाद नई हुकूमत बनाने के वास्ते भाग दौड़ शुरू हो गई। कित्ते के लीडर गवर्नर से मिले। किरण कुमार रेड्डी जेल जाने के वास्ते तैयार हो जाओ बोल के कोमट रेड्डी रिमार्क करे। आंध्र प्रदेश में सदर राज लगाने का इम्कान, हाईकोर्ट के फैसले को कबूल करता हूं बोल के माणिक्यवर प्रसाद बोले। राजीव गांधी को मारे 100 कातिलों को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तक रोक देने तमिलनाडु हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। विजयनगरम के बोंडापल्ली के पास बीएसएफ वैन उलट गई। एक जवान मर गया, दूसरे 11 जवान जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। नई हुकूमत बनाने के लिए भाग दौड़ शुरू। अन्नम राम नारायण रेड्डी के लक्ष्मी नारायण, रघुवीरा रेड्डी, बी सत्यनारायण और दूसरे लीडर गवर्नर ईएसएल नरसिम्हम से मिले। जैसे किरण कुमार रेड्डी 19 फरवरी को सीएम की कुर्सी पे से उतर गए, रियासत में सदर राज होता या कांग्रेस पार्टी नई हुकूमत बनाती, लोगों में बातें शुरू हो गए। पहले थे 106 मिनिस्टर 20 फरवरी को गवर्नर ईएस नरसिम्हम से मिलने के वास्ते गए। बाद में अन्नम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हम लोग जो गवर्नर से मिले वो खाली एक मुलाकात है और कुछ भी नहीं है। मगर मीडिया में ये बातें ज़ोरों से चल रही कि हाईकमान के इशारे पे इन लोग गवर्नर से मिल के नई हुकूमत बनाने के वास्ते बातें करें। बाद में डी नागेंद्र, वसंत कुमार और दूसरे भी गवर्नर से मिले। तेलंगाना स्टेट बनाने में तेलंगाना के लीडर, स्टूडेंट और लोग क्या क्या तकलीफ़ां उठाए, ये तहरीक कब से शुरू हुई और कामयाबी कब मिली, इस पे रियल चैनल की खुसूस रिपोर्ट पेश है। 1948 में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा कई रियासतों में मौजूद था। उस वक्त से तेलंगाना के लिए नारेबाजी का आगाज़ हुआ। 1950 में तेलंगाना के अक्सर इलाके हैदराबाद स्टेट में थे। 1942 में हैदराबाद स्टेट में पहला इलेक्शन रखा गया। 1956 में मद्रास स्टेट के साथ तेलंगाना इलाकों को आंध्र प्रदेश में शामिल करते हुए तेलुगु बोलने वालों की एक रियासत बनाई गई। 1969 में जय तेलंगाना का एजिटेशन शुरू हुआ और तेलंगाना को अलग करो बोल के डिमांड करते हुए इस एजिटेशन में 300 लोगों की जानें पुलिस फायरिंग में चली गई। इसके चंद सालों बाद 1972 में जय आंध्रा एजिटेशन शुरू करके साहिली आंध्रा को अलग करो बोल के नारे मारे। 1975 में तेलंगाना के लोगों को ठंडा करने के वास्ते 6 नुकाती फार्मूला शुरू किया गया। 2008 में तेलुगु देशम तेलंगाना की तायद करने का ऐलान किया। इसके फौरी बाद 2 सितंबर 2009 में टीआरएस तेलुगु देशम के साथ मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए 2 लोकसभा और 10 असेंबली के सीट्स हासिल कर लिए। 2 सितंबर 2009 को पहले के सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। तेलंगाना तहरीक उस वक्त कमजोर पड़ गई जब 2009 में टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव मरने तक की भूख हड़ताल शुरू करे, जिस पे सेंट्रल वाले तेलंगाना रियासत बनाने का 9 दिसंबर को तेलंगाना की तश्कील के अमल का आगाज करो बोले। 3 फरवरी को सेंट्रल वाले 5 मेंबर्स की श्री कृष्णा कमेटी कायम करे। ये कमेटी दिसंबर 2010 में रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश कर दी। 30 जुलाई 2013 को यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेलंगाना रियासत बनाने का ऐलान करे। 25 अक्टूबर से सीएम किरण कुमार रेड्डी इसके खिलाफ आवाज देना शुरू करे। 5 दिसंबर को सेंट्रल काबीना इस मसले को पास कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंबली में एमएलएस राय के लिए तेलंगाना का बिल रवाना करे। इसको असेंबली नाकाम करके प्रेसिडेंट को वापस कर दी। आखिरकार 18 फरवरी को कई मराहल तय करने के बाद
लोकसभा तेलंगाना बिल को पास कर दिया। इस तहरीक में 1000 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई। पहले के पीएम राजीव गांधी के कातिलों पे अगले आर्डर तक रोक लग गई। तमिलनाडु की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। राजीव गांधी के कत्ल के 7 मुजरिमों में से 3 कातिला जिनको बहुत दिनों पहले फांसी की सजा हो गई थी, मगर रहम की दरख्वास्त दे के बरसों हैबती जिंदगी गुजारना पड़ा था। वो लोग मुर्गन, सांथन और पेरारी विलन है। उन पे सुप्रीम कोर्ट रहम खा के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दी थी। ये 7 मुजरिमों को तमिलनाडु की सरकार एक मीटिंग करके छोड़ देने का फैसला कर ली थी। उसके वास्ते रियासत की हुकूमत को सेंटर से मंजूरी लेना ज़रूरी है। मरकज़ अगर 3 दिनों में जवाब नहीं देता तो मुजरिमों को जेल से छोड़ सकते थे, मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ सेंटर गवर्नमेंट 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट को नोटिस दी और बोली कैदियों को आज़ाद नको करो और 2 हफ्ते में जवाब दियो। 6 मार्च को सुनवाई होंगी कते। मीडिया के लोगों से बातें करते हुए कानून के मिनिस्टर कपिल सिब्बल बोले, ये दरख्वास्त सेंटर की हुकूमत वो 3 लोगों के वास्ते दाखिल करी जिनको फांसी की सज़ा हुई थी। उन्होंने बोले बाकी के लोगों के वास्ते भी अर्जी दाखिल करेंगे। कपिल सिब्बल मीडिया वालों के जरिए नरेंद्र मोदी से सवाल करे, इतना बोमड़ियाँ मारने वाले पीएम के उम्मीदवार मोदी पहले के पीएम राजीव गांधी के कत्ल के बारे में मुंह मुझ के कई को बैठे हुए हैं। मगर मैं गाड़ी में सोच रहा था कि भाई मैं गुस्सा हूं, मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मैं गुस्सा नहीं हूं। दुख है, मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, दुख नहीं है। तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो मानिक्या वरा प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत में सदरराज लगाते या नहीं, हुकूमत लाते इसका फैसला हाईकमान करेंगी, जिसको मैं कबूल करूंगा, बोल रहे हैं। मानिक्या वरा प्रसाद सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अगर हाईकमान नई गवर्नमेंट बना रही तो इसका सीएम SC ST या माइनॉरिटी का बनाना। उन्होंने 3 नामा दिए जिसमें JD शलम, के मुरली, पुनाबी लक्ष्मी है और इन्होंने बोल रहे हैं इन तीनों में से किसी एक को तो भी सीएम बनाना। इनसे मीडिया वाले जब पूछे आप नए सीएम की लाइन में है क्या, तो उन्होंने बोले मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सीएम बनूं। विजयनगरम जिले के भोंडापल्ली के नजदीक एक BSF के जवान की वैन उलट गई। एक जवान मर गया, 11 जवान बहुत ही जख्मी हो गए। सीमा आंध्रा में बंद के इंतजामों के वास्ते RSO BSF की वैन विजयनगरम के गांव बोंडापल्ली के नजदीक एक पुल से टकरा के उलट गई और नीचे गिर गई। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक BSF का जवान मोंदिरा कुमार जगह पेश मर गया। दूसरे 11 जवान बहुत ज़बरदस्त जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के वास्ते करीब के दवाखाने को भिजा दिए। सिटी कॉलेज के स्टूडेंट लोकसभा में तेलंगाना का बिल पास हो जाने पे आपस में मिठाइयां बांटे और एक दूसरे को मुबारकबाद दिए। न्यूजीलैंड का दौरा करके इंडिया के खिलाड़ियां चहशंबे की रात को मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरे। हिलते झूलते मजनू आए, बैल गवा के बंडी लाए। बोले जैसा इंडिया की टीम 4 शंबे की रात को हाथ खाली फतेह खान बन के मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरी, वहां से वो लोग अपने अपने शहरों को चले गए। वर्ल्ड कप जीती सो इंडिया की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज़ में 4-0 से न्यूजीलैंड से हार गई। इसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 0-1 से हार गई। चारमीनार तेलुगु देशम यूनिट के कारकुना जुमेरात के दिन एक मीटिंग करके बातें करे। ये मीटिंग में अली मस्खती और श्रीनिवास यादव आने वाले दिनों में करना है सो कामों के बारे में बातें करें। ये मीटिंग में जुबेर आमोदी अली मस्खती और श्रीनिवास यादव का वेलकम करे। अली मस्खती बोले आने वाले इलेक्शनों में TDP वाले कैसा भी इलेक्शन जीतते बोल के उनको यकीन है। ये मीटिंग में श्रीनिवास यादव, अली मस्खती और जुबेर आमोदी कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के ऊपर बहुत पुकार लिए। मीडिया वालों के सामने अली मस्खती बोले कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। लोग बच्चे जो है आजकल पढ़ लिख कर और आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और IT कंपनीज में जाए
ताकि तेलंगाना की तरक्की हो। तेलंगाना की तरक्की पुराने शहर की तरक्की और एक साथ हम करना चाहते हैं, इसीलिए पुराने शहर को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे पुराने शहर को आगे बढ़ाने की। याकुतपुरा जोन के आंगनवाड़ी के टीचर करे सो हड़ताल को जुमेरात के दिन पूरे 16 दिन हो गए। तनख्वाहें वक्त पे नहीं दे रहे बोल के आंगनवाड़ी के टीचर डबिलपुरा के MRO ऑफिस के सामने गड़बड़ियां शुरू करे और इन लोगों के क्या क्या डिमांडा है उसकी डिटेल MRO को दिए। आंगनवाड़ी के टीचर उन लोगों की नौकरी को परमानेंट करो बोल के डिमांड कर रही। आंगनवाड़ी टीचरों के साथ साथ दूसरे मुलाजिमा भी इंसाफ करो बोल के हड़ताल कर रही और उन लोग बोल रही अगर हुकूमत उनके डिमांड को पूरा नहीं करे तो उन लोग और ज़्यादा गड़बड़ियाँ करेंगे। जितना भी हो सके आंगनवाड़ी वालों को जो है काम करो बोलकर बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुआवजा जो है बिल्कुल कम दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा टाइम जो है कम करो बोल रहे हैं। 9 बजे से 4 बजे तक बिलो 5 ईयर्स के बच्चे जो है 9 बजे से 4 बजे तक नहीं बैठ सकते। ये बच्चे जो है बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा टाइम का जो है ये करो बोल रहे हैं। और तनख्वाह का जो है हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपये हमको तनख्वाह चाहिए। सी दास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 2014 के आते सो इलेक्शन में कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण की लीडरशिप में पार्टी इलेक्शन लड़ना करते। कांग्रेस पार्टी लीडर चितरंजन दास गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आते सो इलेक्शन में कितने भी नए पार्टियां या पुराने पार्टियां मैदान में रहो, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में इलेक्शन जीत लेंगी। उन्होंने राहुल गांधी से डिमांड करे आते सो इलेक्शन में OBC कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अलॉट करो। కాంగ్రెస్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ సభ్యుల నుంచి బీసీ నాయకులందరూ కూడా ఆమె ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు రాహుల్ గాంధీ గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి, మన్మోహన్ సింగ్ గారికి మేము తెలుస్తున్నాం. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వచ్చినా మరి సోనియా గాంధీ గారు ఎంతో ధైర్యంతో సంవత్సరాల నుంచి అతిపెద్ద ఉద్యమం నడుపుతుంది. 58 సంవత్సరాల నుంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ 12 సంవత్సరాల కాలంలో మరి సోనియా గాంధీ గారు మరి లాస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు 2004లో మనం అలయన్స్ పెట్టుకున్నాం. అలయన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడే మేనిఫెస్టోలో చేర్చాం. पहले के वजीर कोमट रेड्डी बोले किरण कुमार रेड्डी सियासत से क्या दूर हुए, इनको जेल जाने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देना कहते। पहले के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी लोकसभा में तेलंगाना बिल पास होने के बाद डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा को गए तो कांग्रेस के लीडर एक रैली की शक्ल में इनको जगह जगह लेके फिरे, लोग इनको फूला पिनाए। उन्होंने लोगों से बातें करते हुए बोले किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना रियासत अलग हो गई बोल के सियासत से दूर हो गए और उन्होंने करप्शन भी करे, इसके वास्ते उनको जेल जाने की तैयारी शुरू कर लेना। उन्होंने तेलंगाना बनाने पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लीडरों का शुक्रिया भी अदा करे। निजामाबाद जिले में 3 छोटे बच्चों को उठा के लेके जाके जिंदा जला दिए। निजामाबाद के रंजल मंडल के रहने वाले रघुपति रेड्डी जो पहले के MP भी थे, इनके 3 पोत्रियां 9 साल की श्री, 6 साल की अक्षया और 4 साल की खुशी को 19 फरवरी को उठा के लेके चले गए थे। जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे निज़ामाबाद के बाहर के इलाके में श्रीधर रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तीनों बच्चों के लाशें जले हुए मिले। वहाँ के लोग फौरी पुलिस वालों को इत्तला दिए। रघुपति रेड्डी बोले मेरे को तो अपने दूर के सगों पे शक है, पुलिस इसके बारे में तहकीक कर रही। నిజామాబాద్ గంగాస్థాన్ నుండి నరేందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కజిన్స్ డాటర్స్ ముగ్గురు తీసి చాక్లెట్ ఇప్పిస్తా అని కార్లో తీసుకొని బయటకు వచ్చిండు. అతడు రాత్రి 9:30-10 గంటల ప్రాంతం లోపల ఫోన్ చేసి నేను సూసైడ్ చేసుకుంటున్నా అని చెప్పిండు. దాని విషయమై మేము పోలీసులను కూడా అంతా విచారిస్తుంటే ఇక్కడ బాసర బ్రిడ్జ్ దగ్గర కార్ అయితే లభించింది. MIM के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी मेयर माजिद हुसैन के साथ घांसी बाजार और उसके आजू बाजू के इलाकों का पैदल दौरा करे और वहाँ के लोग मिलकर बात करें। MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी के बोलने पे MLA अहमद पाशा खादरी और मेयर माजिद हुसैन लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करें। ये दोनों लाड़ बाज़ार के एरिए में एक शोरूम का इनाग्रेशन करें। इस मौके पे याकुतपुरे के MLA मुमताज़ अहमद खान और पहले के मेयर मीर जुल्फ़िकार अली, शाली बंडे के कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, मुगलपुरे के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली, उप्पोगड़े के कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, मोहम्मद गौस, मोहम्मद इब्राहिम और MA अजीज़ भी मौजूद थे।
कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को मशवरा देने वाले अहमद पटेल बोले, कांग्रेस मुसलमानों के जो जरूरी मसले हैं उसको पहले हल करना चाहती कहते। वो बोलते नहीं, जब उम्र लगी घटने खैरात लगी बटने। इलेक्शन जैसा जैसा नज़दीक आते जा रही, हर पार्टी मुसलमानों के नज़दीक घुसना चाह रही। यूपीए हुकूमत लगता लगत 2 वक्त सरकार बने, मगर मुसलमानों की हालत जैसे पहले थी वैसी है। मगर सोनिया गांधी को सियासी मशवरे देने वाले अहमद पटेल मुसलमानों के आलिमों और दूसरे बड़े लोगों से मिलके ये खुशखबरी दिए। उन्होंने बोले, सोनिया गांधी को मुसलमानों का बहुत ख्याल है। सोनिया गांधी घड़ी घड़ी मुसलमानों के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते कहते। मुसलमानों को कैसा फ़ायदा होना बोल के मशवरे लेते रहते। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल के हाथों कित्ते की स्कूल के बच्चों को 25,000 रुपये के चेक हवाले करे। हज हाउस में 20 फरवरी को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की तरफ से उर्दू एकेडमी के ऑफिस में रियासत के पूरे स्कूलों में से अच्छे स्कूलों को 25,000 रुपये के चेक स्कूल के जिम्मेदारों के हवाले करें, जिसमें हैदराबाद के स्कूल भी शामिल है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील, स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर एस ए शकूर और दूसरे लोग भी आए थे। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, मैं वक्त का भी ऑफिसर हूँ, इसलिए ये भी कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह हम ऐसे पोजीशन में रहेंगे कि उर्दू मीडियम स्कूल्स को अच्छे से अच्छा इंतजाम। करीमनगर में जाली नोटा हजारों में फैला रहे 105 आदमियों की टोली को पुलिस वाले पकड़ लिए। इनके पास से 500 रुपये और 1000 रुपये के जाली नोटा जब्त कर लिए। असल मुजरिम बंगाल का रहने वाला है। 45 साल का वी सदानंद है। 5 मुजरिमों को पुलिस वाले अदालत में पेश कर दिए। थोड़ी देर पहले शादी के खुशियां मनाने वाले बारातियां देखते ही देखते मौत के मुंह में चले गए। ये दिल हिला देने वाला वाक़या चारशंबा और जुमेरात के बीच की रात को कालाहंडी ज़िले के जूनागढ़ में सगारा में हुआ। बारातियों को लेकर वापस जा रही थी सोलारी, रोड के बाजू के झाड़ को टक्कर मार दी, जिसकी तरफ से 8 लोग मर गए और 3 जने बुरी तरह खूनम खान हो गए। तेलंगाना का बिल अब तक पास नहीं हुआ, बल्कि वरंगल का एक स्टूडेंट खुदकशी कर लिया। गिरी बाबू की लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते एमजीएम दवाखाने को भिजा दिए। ये बात इसके सगों, दोस्तों और स्टूडेंटों को मालूम हुई तो इन लोग दवाखाने के पास जमा हो गए और आंध्रा के लीडरों के खिलाफ नारे लगाए। हल्का असम्बली चार मीनार के बल्दी डिवीजन नूर खान बाजार में 20 फरवरी को अहमद पाशा खादरी 1.59 करोड़ के तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन करे। कांग्रेस एमएलए शैलजानाथ बोले, पार्टी से रिजाइन करने का कोई इरादा नहीं है। अगर नई गवर्नमेंट बन गई तो उस वक्त बताऊंगा कौन रियासत के 2 टुकड़े करने में रोल अहम अदा कर रहा। डॉक्टर शैलजानाथ मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हमारा एजेंडा एक ही था, इस वास्ते मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिए, मगर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का उनका इरादा नहीं है। उन्होंने बोले, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार दिल्ली वाले हैं और उन लोग अंश तेलुगु वालों को अलग करने की कोशिश में रियासत के 2 टुकड़े करने का फैसला करे। नई हुकूमत बनाते या फिर सदर राज लगाते, ये फैसला भी दिल्ली वाले करते करते। తనదే ప్రధాన అజెండాగా వేరొక అంశం అజెండాగా లేకుండా పనిచేసిన వాళ్ళం ప్రజలకు సమాధానంగా బాధ్యత వహిస్తూ నిన్న మా రాజీనామాల్ని ఇవ్వడం జరిగింది। నేను ఎక్కడికి పోవడం లేదు, ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నా। सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक 16 अरब डॉलर में मोबाइल मैसेज कंपनी व्हाट्सएप को खरीद रही थी। ये रकम में से 4 अरब डॉलर नकद दे देंगे, बाकी के 12 अरब डॉलर हल्लू हल्लू अदा करेंगे कहते। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के फाउंडर और सीईओ जैन कॉम को फेसबुक बोर्ड का मेंबर भी बनाते कहते। हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर हंसराज हंस इस्लाम कबूल कर लिए। बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सिंगर हंसराज हंस खाली इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हों आजकल पाकिस्तान के शहर लाहौर में रह रही। लाहौर म्यूज़ियम में मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्हों बोले, इस्लाम को बहुत करीब से देखने के बाद ही मैं इस्लाम कबूल करा
और इस्लाम में आके जो मेरे दिल को सुकून मिला, इसको मैं नहीं बोल सकता। इसके बाद इन्होंने इस्लाम की तारीफ़ करते हुए बोले, इस्लाम मोहब्बत और अमन का मज़हब है। इन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिए और ये भी बोले कि गाने की दुनिया में मेरा नाम हंसराज हंसिश रहेगा। कई को बोले तो ये नाम से मेरी पहचान है। इसके अलावा इन्होंने मुसलमान हो गए बोल के अपने फ़ैसले पे और अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मशहूर हीरो शाहरुख खान अपने फिल्मों को ईदों पे रिलीज करना चाह रहे हैं। कई को बोले तो इनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ईद के मौके पे आके ज़बरदस्त हिट हो गई थी। इससे पहले सलमान खान भी अपने फिल्मों को ईदों पे रिलीज करते हुए आ रहे हैं। बेरूत के बाहर के एरिया में हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके का एक ईरानी कल्चरल सेंटर पे बम धमाका करे, कम से कम 6 लोग मर गए, जिसमें 2 हमला करे 100 वाले भी है और ये धमाके में 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। ये हमला 19 फरवरी की सुबह को खूब भीड़ रहती सो जगह पे हुआ। 2 खुदकश हमलावर ये हमला करे, जिसमें से एक कार में बैठा हुआ था और दूसरा मोटरसाइकिल पे था। फौज वाले बोले ये हमलों में धमाके करते सो चीज़ों से भरे हुए 2 कारें इस्तेमाल करे। लिबनान के सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बोल रहे ये सिलसिले में एक आदमी को पकड़ लिए और इसको पकड़ने के बाद सिक्योरिटी वाले धावे करके कितने की कारों को जब्त करे, जिसमें धमाके करने के सामान भरे हुए थे। फिल्म एक्टर्स विद्या बालन को शाहरुख खान से दिल से मोहब्बत हो गई कहते। दिलकश हीरोइन विद्या बालन को शाहरुख खान दिलकश इंसान दिखते कहते। विद्या बालन ये भी बोले उन्हों और शाहरुख खान जब नौजवान थे उस वक्त शाहरुख खान फौजी सीरियल में काम करते थे। उनके बहना और सहेलियां शाहरुख खान के दीवानियां थे, मगर विद्या बालन को शाहरुख खान पसंद नहीं थे। मगर बाद में जब उन्होंने फिल्म दिल से देखे तो शाहरुख खान का काम उनको बहुत पसंद आया। शाहरुख खान को उन्होंने दिल से पसंद करने लग गए। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीएम के रिजाइन के बाद नई हुकूमत बनाने के वास्ते भाग दौड़ शुरू हो गई। कितने के लीडर गवर्नर से मिले। किरण कुमार रेड्डी जेल जाने के वास्ते तैयार हो जाओ बोल के कोमट रेड्डी रिमार्क करे। आंध्र प्रदेश में सदर राज लगाने का इम्कान, हाईकोर्ट के फैसले को कबूल करता हूं बोल के माणिक्यवर प्रसाद बोले। राजीव गांधी को मारे 100 कातिलों को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तक रोक देने तमिलनाडु हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। विजयनगरम के बोंडापल्ली के पास बीएसएफ वैन उलट गई, एक जवान मर गया, दूसरे 11 जवान जख्मी हो गए। तो नाजरीन ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोगों का अहमद को इजाजत दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा।